नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, ये रीडिंग आपके लिए होगी। 8 से लेके 14 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग पाइसेस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ कप्स के कार्ड। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, कार्ड बता दूं, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है, फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है, ये बंदा या बंदी किसी वजह से थोड़ा परेशान है। या तो इनका कोई काम अटक गया, रुक गया, कहीं से पैसे आने हैं, कुछ किया है उन्होंने ऐसा काम जिसकी उनको शेयर मिलनी है, सक्सेस मिलनी है। जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे पैसे की, चाहे वक्त की, चाहे इमोशन की, वो उनको मिल जाए इसका इंतजार है इनको। इनका कोई विश पूरा हो जाए, दिली तमन्ना है कुछ पूरा हो जाए, उसका इंतजार है। जिस तरीके से ये इंतजार कर रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उस तरीके से उन चीजों को ना पाने की वजह से ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, डिससेटिस्फाइड है। लेकिन ये पॉजिटिव तरीके से उस चीज का इंतजार कर रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि मैंने जितना मेहनत किया है डेफिनेटली मुझे उसका परिणाम मिलना ही मिलना है और मिलके रहेगा। ये उस बेसब्री से अपनी सक्सेस का, अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडन का इंतजार कर रहा है। कभी कभी ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस भी हो जाते हैं कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, इतनी देर क्यों लग रहा है। कभी खुद को रोक रहा है, कभी उस चीज के पीछे दौड़ रहा है कि ये कब तक हो जाएगा। तो इनको अपना कोई विश पूरा होने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। अब मुझे लगता है ये जो विश है ये काम से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आपके साथ रिश्ते में आना भी एक कॉज हो सकता है। कहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से पैसे आ जाए, कहीं से जॉब की खबर आ जाए, कहीं से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वहां से प्रॉफिट, मुनाफा, ये सब आ जाए। तो कुछ ऐसी विश जिसका इंतजार ये बहुत दिनों से कर रहा है, अभी उसका अंतिम घड़ी है और ये उस इंतजार में कामयाबी मिल जाए उनको, इसका ये बेसब्री से अभी इंतजार कर रहा है। कभी रुक रहा है खुद को, कभी पेशेंस के साथ इंतजार कर रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा है आपके पर्सन पाइसेस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। डेफिनेटली ये चीजों को खत्म करना चाहते हैं आपके साथ, परेशानी को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट और 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप दोनों का जो है ना ये सोल कनेक्शन है।
ये उस चीज़ को फ़ील करते हैं, तो आप भी इन चीज़ों को फ़ील करें कि उनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, रिश्ते को और एक बार मौका दें, क्योंकि ये तो कोशिश तो कर ही रहे हैं रिश्ते को सही करने के लिए, तो आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को मौका दें। और जिस तरीके से आपने खुद को रोक के रखा है, जितना ये आगे बढ़ रहे हैं, आप उतना ही खुद को रोक के रखे हो, तो ऐसा ना करें, रिश्ते को मौका दें और एक बार मौका देके दोनों मिलके रिश्ते को सही करने की कोशिश करने के बारे में ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे। आपको ये सोचना पड़ेगा रिश्ते की अच्छे-बुरे हर हालात को, हर स्थिति को और अपने एनर्जीज़ को अच्छी तरीके से बैलेंस करके रिश्ते को दोबारा एक बार मौका देना ही पड़ेगा। ऐसी उम्मीद ये कर रहे हैं आपसे। और चाहते हैं कि आप ये जो पेनफुल सर्कल है ना आप दोनों में रिश्ते को लेके, आप इसको खत्म करें, इसको लंबा ना खींचे। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, तो आप उनको समझें, उनकी स्थिति को समझें, हालात को समझें और आगे बढ़ें। आप जो खुद को रोक रहे हो, खुद ब खुद अपने आप से पीछे हट रहे हो, ऐसा ना करें, इससे उनको तकलीफ हो रहा है। ये बेसब्री से इस बात का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि रिश्ता कब सही होगा। पैसे आने की भी इंतज़ार है और रिश्ता सही होने की भी इंतज़ार है। इनका खुशी इन दोनों चीज़ों में जुड़ा हुआ है। जैसा इनका विश पूरा हो जाए इसकी इंतज़ार ये कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको साथ दीजिए, जॉइन करें। आप उनके हालात को समझें, रिश्ते के बारे में आप उनकी मदद करें, आप रिश्ते को मौका दें। देख लेते हैं ये खुद अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या हो सकता है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। अगर आप लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ऐसे रिश्ते में हो कि जहाँ थर्ड पार्टी भी मौजूद है, तो भी ये बंदा या बंदी आप ही के बारे में सोच रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ मैं ये बोल सकती हूँ, अगर आप लोगों की रिश्ते में थर्ड पार्टी भी हैं, ये दोनों रिश्ते में जगलिंग भी कर रहा है, तो एक बात बहुत पॉजिटिव तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों रिश्ते को। साथ ही साथ ये आपके तरफ माफ़ी के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ा के आना चाहते हैं ताकि रिश्ता बैलेंस हो जाए। आप उनकी हालात को समझें कि हो सकता है इनको दोनों रिश्ते को रखना पड़ रहा है, हो सकता है इनकी मजबूरी है, हो सकता है इनकी ज़िम्मेदारी है, हो सकता है काम और आप दोनों को रखना है। कुछ लोगों के लिए काम भी थर्ड पार्टी होते हैं, कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस भी थर्ड पार्टी होते हैं। हो सकता है ये इतना दूर रहते हैं आपसे कि आपसे मिलने आना संभव नहीं होता है, आपसे उतना वक़्त ये नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो भी डिसीज़न लेंगे रिश्ते की बिहाफ में अपने हित को देखते हुए, इस रिश्ते की हित को देखते हुए, आपके बात दिमाग में रखते हुए ये डिसीज़न लेंगे। ये जगलिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चीज़ें सही हो जाए, बैलेंस हो जाए और इस बात को बोलने के लिए ना कि ये रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं ये वो, ये आपके तरफ आएँगे। हो सके तो अगर ज़रूरत पड़े तो ये आपसे माफ़ी भी माँगेंगे कि इनसे गलती हो गया है, ये पहले नहीं समझ पा रहे थे, ये सब। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। Get more information, take action and no need to worry। आपसे ये कहा जा रहा है पाइसेस कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। टेक एक्शन,
अब जानकारी के साथ आप एक्शन ले सकते हो। अगर जानकारी के साथ आप एक्शन लेते हो और कोई काम करते हो तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप जानबूझ के जानकारी के साथ सब जानते हुए किसी चीज में आगे बढ़ोगे तब आपको डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई न डरा सकता है, न समझा सकता है, ना कोई उल्टी सीधी चीजें दिमाग में डाल सकता है। तो अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो तो बढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।